वेलकम टू सनलाइट क्लासेज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडिटेरिया के सेट नंबर 2 के बारे में, जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक भारत के महान्यवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यही आंसर होगा। तो भारत के महान्यवादी के बारे में कुछ जानकारी अर्जित करते हैं। भारत के महान्यवादी सरकार के विधि अधिकारी होता है। महान्यवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है, न कि केवल उच्चतम न्यायालय में। महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा वह उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। महान्यवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध से सही है? तो सही है इस ऑप्शन नंबर बी और डी। इसके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता निहित है। ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। यानी बी और डी ये दोनों सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इनका आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो साधारण विधेयक के संबंध में और वित्तीय विधेयक के संबंध में। अतः आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उच्चतम न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो नहीं है, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार ये नहीं है। अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कार्यों को जो परिभाषित किया गया है अनुच्छेद नंबर 167 यानी 167। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अस्थायी समिति संसद के निम्नलिखित सदनों में से किस सदन के सदस्यों से मिलकर बनी एक समिति है? तो एक समिति है राज्यसभा और लोकसभा। ये अतः आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की
प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो उल्लेखित नहीं है संघीय। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, 243 के एफ, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। 1. भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। 2. भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रामा देवी थी। तो इसमें से सही कूटों को खोजना है। तो ये भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामा देवी थी, ये भी सही है। अतः ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि और उसकी एसआई मात्रक सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, यह गलत है और इसका यहाँ नहीं खोज रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। ये दोनों सही है और ये गलत है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और सूची 1 में मापक और सूची 2 में अनुप्रयोग दिया गया है। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और एटमोमीटर वाष्पीकरण और कैरेट मीटर स्वर्ण की शुद्धता। ये 1 2 यानी ये है, एक का एक हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 होगा, 4 का डी का 4 होगा। अतः ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम होती है गामा किरण की। नेक्स्ट, लेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन कौन सा सही है? तो उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये सही है। अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। अतः आंसर जो होगा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ आविष्कार है, दूसरी तरफ आविष्कारक है। तो सुमेलित खोजना है इसमें से। तो इसमें से सुमेलित है चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, यानी सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो धात्विक गुण में कमी आती है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है चुनना है। तो 17 का 1 नंबर कथन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं। 2, जब विद्युत धारा लवण अम्ल, एक फिर से
कथन एक कहता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण अम्लीय होते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। 2, जब विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर गुजरती है तो यह अपघटित होकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये कथन दोनों गलत है, अतः ऑप्शन सी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। सॉरी मिस्टेक हो गया। कथन 2 यहाँ कथन एक सही है, कथन 2 गलत है। ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? पेप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है मेढक केसुरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है। सही है। मेढक अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता है। यह भी सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही को खोजना है, तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत क्वेश्चन को खोजना है, तो गलत है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यह गलत है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है चेचक नेरोट्रोपिक वायरस, ये आंसर होगा यही। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में निम्न में से कौन शामिल है? LPG में कौन सा गैस शामिल है, इसमें खोजना है। प्रोपेन, ब्यूटेन तथा ब्यूटाइन, ये तीनों है, अतः केवल आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संक्षारण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तारिक प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन सी हो जाएगा। पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, इलेक्ट्रोलाइसिस और मिश्र धातु का निर्माण संचारण के लिए आता है। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक है? क्षारक सूचक है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4, यानी लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, जेरानियम, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है ऑस्ट्रिच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एम्फी एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? एम्फीसाइमा किसे प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार है, यही सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 32 रक्त प्रवाह का अनुरेखन है। ये दोनों सही है। ऊपर ऑप्शन ए जो है गलत है। एनोक्सिया से पीड़ित किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं एनेक्सिया में? तो सोचने की क्षमता में कमी आती है, डी होगा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं या सिगरेट में पाए जा सकते हैं? सिगरेट में पाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर इनका। 1 2 3, 1 2 3, निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 30 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाता है, तो ये सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये गलत है। अतः यहाँ क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन को खोजना है, तो इस तरह से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस बौद्ध संगति के अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघीय में विभाजित हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही घटक क्रम के अनुसार दिए गए कूट के माध्यम से चुनिए। तो कूट के माध्यम से चुनिए। तो पहला हो जाएगा होम रूल आंदोलन, उसके बाद रॉलेक्ट एक्ट, उसके बाद साइमन कमीशन और गांधी इरविन समझौता। इस तरह से इसका सही मिलान होगा डी 3 1 2 4। होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट 1919 में, साइमन कमीशन 1928 में और गांधी इरविन समझौता 1931 में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तेलुगु महाकाव्य बसु चरित्र की रचना किसने की है? तो बसु चरित्र की रचना भट्टमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी होगा।
भ्रष्ट 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 मूर्ति। नेक्स्ट, किसने किसके समय टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया था? किसने किसके समय टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड हार्डिंग्स, बी। लॉ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सुन लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 तक था। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था। इसके समय में पेंडारियों का दमन किया गया था। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस में मार्गदर्शन हेतु कई प्रकार के नियम बनाए थे। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। वेलेस्ली ने स्वयं को बंगाल का शेर नाम से संबोधित किया था और 1824 का सैन्य विद्रोह लॉर्ड एमस्टन के समय में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इनमें व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने, उसके विषयों में संशोधन प्रस्ताव रखने, कुछ विषयों पर मतदान करने आदि का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। कथन 3, मुसलमानों की विशेष रियायत देते हुए उन्हें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया, किंतु मुस्लिम एवं हिंदू दोनों के लिए आय की योग्यता समान रखी गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो सही है ए, आंसर ए सही है। 1 और 2 सही है। ये 1 और 2 सही है। इस तरह से आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ खोज नहीं पूछ रहा है। एक तरफ संस्था और संस्थापक, संस्था और संस्थापक सम्मिलित नहीं है। सेवा सदन, हृदयनाथ कुंजरू, ये गलत है, यही आंसर होगा। वेद समाज श्री धरलू नायडू, ये सही है। धर्म सभा राधाकांत देव सही है। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सही है। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालावारी ने किया था। सेवा सदन की स्थापना जो बहराम जी मालावारी ने किया था, अतः इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 38। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुई थे? तो बागान मालिक से 25% पर राजी हुआ था, अतः ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? नान्यदेव ने, बी होगा आंसर। राक्षसी तंगरी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिवराव, ऑप्शन ए होगा। भारतीय मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आमलक, कुंभ पंजर, उपपीठ, विमान। उपर्युक्त में से कौन से राजराजेश्वर द्वारा निर्मित तंजावुर मंदिर के घटक तत्व हैं? तो घटक तत्व हैं ऑप्शन सी होगा आंसर, 2, 3, 4। कुंभ पंजर, उपपीठ और विमान। नेक्स्ट 42। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। बजट एक लेख पत्र होता है सरकार की राजकोषीय नीति का, सी होगा आंसर, सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया था? पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया था, अतः आंसर ए हो जाएगा, ए। इसका आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। आर्थिक और सामाजिक योजना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची, ऑप्शन ए। समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। वाई के अलग समिति का गठन कब किया गया था? 1969 ईस्वी, सी होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा? 48 नंबर का क्वेश्चन, गोरखपुर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट 49। वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन 2025 के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य है। 2025 में इसका ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर को बनाया गया, ये सही है। इसमें 3 दौड़ श्रेणियों को शामिल किया गया, ये सही है।
ये मैराथन का 12वां संस्करण था। ये वो सत्य है। अतः आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। केवल 3 वो सत्य है। केवल 3 वो सत्य था, क्योंकि ये जो था 10वां संस्करण था। मैराथन का 10वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। मनरेगा का नया नया क्या दिया गया? मनरेगा का नया क्या दिया गया? VBG ग्राम बिल। ए, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुप्रिया साहू को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना? दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट 53। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो 2025 का खिताब फातिमा बोस, ए आंसर होगा। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई, ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट, बिहार के श्री भारत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म श्री से, ऑप्शन ए पद्म श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 8वां वेतन आयोग की केंद्र सरकार द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो अक्टूबर 2025 में, बी होगा आंसर। नेक्स्ट, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिरीष चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी का 4.3%, आंसर डी हो जाएगा। सकल का अर्थ क्या होता है? तो सकल का अर्थ संपूर्ण और अंश होता है, अतः सी हो जाएगा आंसर। दशानन में निम्न में से कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समाज, आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा सुंदर नहीं है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये नहीं है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट
मास्टरी मास्टरी शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी। इक्विटिशन शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ए और बी, लॉस और डेथ, ये है, तो डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वी आउट ऑफ द ब्लू, एडिमस एंड फ्रेज का अर्थ है? सडनली, यानी सी होगा आंसर। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में, यानी आंसर होगा ए। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, अतः आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा, ए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में उत्तराखंड में पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिनका नाम हेली नेशनल पार्क था। इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट था। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। यहाँ पर बाघ, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीतल, सांभर, तेंदुआ, काकर, नीलगाय, घुरल आदि वन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जल धारा कहा जाता है। नंबर 2, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धारा ठंडी जल धारा कहलाती है। नंबर 3, लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन जो है, एक, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहते हैं, यह सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रभावित होने वाली धारा को ठंडी जलधारा कहते हैं, यह भी सही है। तो उपर्युक्त कथन, सत्य कथन को खोजना है, तो अतः इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? नीरी जो है नागपुर में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, आंसर ए हो जाएगा। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, यानी डी हो जाएगा आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है, अतः आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संचरण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 ईस्वी से प्रभावी हुई। इसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलसिंकी में हुई। तब से इसे 8 संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में सजाएं। यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में सजाना है ट्रांस हिमालय को। तो पहला पीर पंजाल, गिलगित, जास्कर और उलर झील। तो इसका जो आंसर होगा 31-24, यानी सी हो जाएगा। 31-24 पहले जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद गिलगित, उसके बाद उलर झील। 31-24 आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 24-13 ए का होगा महासागरीय नीतल का कटक अपेक्षाकृत छोटा स्थल है। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा मग्न तट, समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत। समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, इसका 4 हो जाएगा गाई आउट, महासागरीय नीतल पर उभरी हुई लंबी एवं पतली श्रृंखला। इसका 1 नंबर हो जाएगा जलमग्न, सी का 1। डी महासागरीय नीतल पर लंबी, पतली तथा तीव्र ढालों वाली खाई। इसका 3 हो जाएगा जलमग्न खाई। इस तरह से आंसर जो होगा बी 24-13, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। नदी पर विचार करना है। दामोदर, कृष्णा, महानदी। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम क्या क्या है? उत्तर से दक्षिण सही क्रम को खोजना है। तो इसका हो जाएगा 132, यानी 1-3-2 ए हो जाएगा दामोदर, महानदी और कृष्णा। पहला दामोदर, दूसरा महानदी, तीसरा कृष्णा। इस तरह से आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? शील्ड ज्वालामुखी के बारे में असत्य कथन, आंसर सी हो जाएगा। यह ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं। ये असत्य है। नेक्स्ट 77। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुमन, सिरी। उपर्युक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर जो बहती है लोहित और सुमन, सिरी, ये नदियां और
ये नदियां सुमन सिरी अरुणाचल प्रदेश से बहती है, अतः आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रति चक्रवात के संबंध में असत्य है नंबर 1, इसकी गति 30 से 35 प्रति घंटा की चाल से होती है, ये गलत है। प्रति चक्रवात केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलता है, ये सही है। प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। 2, दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। 3, दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, ये गलत है। 1 और 2 सही है, ये गलत है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, अतः आंसर डी हो जाए। सॉरी। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाइए। पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में। तो इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट। सी होगा 31-24। पहले होगा जास्कर, दूसरा होगा पीर पंजाल, तीसरा होगा गिलगित, चौथा होगा बुलर झील। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था रियो डी जेनेरो में, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है गांधीनगर, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, अतः आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है। मैथ में सिर्फ आंसर बताते जा रहे हैं, हल नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 86 जो क्वेश्चन है, दो मालगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है समांतर पटरियों पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी? इसका जो आंसर होगा 48 सेकेंड, सी हो जाएगा। नेक्स्ट,
87 का आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट 88 का आंसर डी होगा 30 वर्ष। 89 का आंसर जो होगा 89 का आंसर जो होगा सी होगा 5। नेक्स्ट 90 का जो होगा क्वेश्चन का आंसर ए होगा 90। 91 का आंसर होगा बी 5 और 92 का आंसर सी होगा 800 ग्राम। नेक्स्ट 93 का जो आंसर होगा बी होगा 7/9। 94 का आंसर ए होगा 48 रन। 95 का आंसर डी होगा इनमें से कोई नहीं। 96 का आंसर जो होगा ए होगा M14 भी। नेक्स्ट 97 का आंसर जो होगा 97 का बी। 98 का आंसर सी होगा शुक्रवार। नेक्स्ट 99 का जो आंसर होगा सी होगा उत्तर। 100 का जो आंसर होगा बी होगा LQOOFZH। इस तरह से हमने 100 क्वेश्चनों को हल किया। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.